दोस्तों, आप सबको कैसी लगी मेरी ये फलसा की प्लांट। छोटे से प्लांट है लेकिन देखिए फ्लावर से भरे हुए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो की टॉपिक इसी प्लांट के बारे में होने वाले हैं कि मैं फलसा प्लांट की किस तरह से केयर करती हूँ और फ्लावरिंग आने के बाद मैं किस तरह से केयर करूँगी। तो वही मैं आज की वीडियो में आप सबसे शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली। आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं और हैप्पी गार्डनिंग भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज है फरवरी महीने के 24 तारीख और आज देखिए मेरे इस फलसा प्लांट में फ्लावर से भरे हुए हैं। और इस प्लांट को मैं साल भर ज़्यादा कुछ भी केयर नहीं करती हूँ। मेरे जो बाकी सब प्लांट्स हैं उसी की तरह ही इसकी केयर मैं करती रहती हूँ। जैसे कि 15 दिन के अंतर मैं सभी प्लांट्स में देती हूँ सरसों की भिगोई हुई खाली की पानी और किचन कंपोस्ट की जो फर्टिलाइज़र है वही मैं 15 दिन के अंतर दोनों को मिलाकर देती हूँ। और अभी तो फ्लावरिंग आए हैं तो इस प्लांट की अब मैं स्पेशल केयर करूँगी। मेरे गार्डन में पिछले साल से इस प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। मैंने पिछले साल भी आप सबको दिखाई थी, लेकिन पिछले साल फर्स्ट टाइम थी तो फ्रूट्स 10 से 12 आए थे। लेकिन इस साल देखिए फ्लावरिंग जिस मात्रा में आए हैं, फ्रूटिंग भी मैं उम्मीद करती हूँ उसी मात्रा में होगी। लेकिन इतने सारे फ्लावर में से 80% मैं फ्रूट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगी और 20% झड़ जाएंगे। सभी प्लांट्स में इसी तरह ही होते हैं। मैंगो के जितने भी सारे फ्लावर्स होते हैं उनमें भी सभी फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, कुछ झड़ जाते हैं, प्लांट्स ही झड़ा देते हैं। तो मैं चाहूँगी ज़्यादा रखने के लिए, तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे केयर करना पड़ेगा। तो अभी जो फ्लावर्स देख रहे हैं ये अभी खिलना शुरू हुई है, कल से खिलना शुरू हुई है। तो आज ज़्यादातर फ्लावर्स खिले हैं, इसीलिए मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये फ्लावर ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते हैं। छोटे छोटे येलो कलर की फ्लावर्स होते हैं फलसा प्लांट की और देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। और एक एक बंच में 4 से 5 लगे रहते हैं और सभी फ्लावरिंग बर्ड्स लीफ के नोड एरिया से ही निकलते हैं। ये देखिए एकदम नोड एरिया से इसकी बर्ड्स निकलते हैं, तो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। और कुछ ही दिनों में इसी बर्ड से ही यहाँ पर ही फ्रूट बनने लगेंगे। और फलसा के फ्रूट को खाना बहुत ही हेल्दी है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी है, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाली हूँ। तो इस फ्लावर्स को किस तरह से मैं केयर करती हूँ वही आज की वीडियो में मैं दिखा रही हूँ। तो ये है मेरे फलसा की प्लांट और ये एक प्लास्टिक की जार में लगी हुए है। और देखिए इसके स्टेम कितने मोटे हो गए हैं क्योंकि इस प्लांट का एज 3 इयर्स है। फर्स्ट ईयर में इनमें फ्रूट्स और फ्लावर्स कुछ भी नहीं हुए थे, लेकिन सेकेंड ईयर में मैंने आप सबको दिखाई थी 10 से 12 फ्रूट्स बने थे। और इस साल तो आप लोग देख ही पा रहे हैं कितने सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो ये जो प्लांट है इसको मैं साल भर कुछ भी नहीं करती हूँ। सिर्फ कुछ दिन पहले यानी कि दिसंबर महीने में डॉर्मेंसी पीरियड आने से पहले मैंने इस प्लांट को हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। ये देखिए प्रून की गई जगह। प्रून करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं इस फलसा प्लांट के लिए। मैं आप सबको दिखा रही हूँ सामने से। ये देखिए प्रून की गई एरिया और उसी के साइड से ही देखिए न्यू ब्रांचेस निकले हैं और उसी ब्रांच में ही फ्लावरिंग हो रहे हैं। ये देखिए प्रून की जगह के पास से ही ये ब्रांच निकले हैं और उसी में ही फ्लावर से भरे हुए हैं। सभी ब्रांच में देखिए, ये देखिए ये भी यहाँ से मैंने कटिंग की थी और चारों तरफ से ये न्यू ब्रांचेस निकले हैं और सभी में देखिए बर्ड से भरे हुए हैं। तो इसको प्रून करना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो मैं तो हर साल कर देती हूँ, इसीलिए मेरे प्लांट की हाइट भी ज़्यादा नहीं है। इस प्लांट की हाइट 2 फुट होगी। और दोस्तों, मैं एक टेरेस गार्डनर हूँ। कोई भी प्लांट को मुझे ज़्यादा बड़े करने से बहुत ही प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसीलिए मैं मेरे सभी बिग साइज़ के जो प्लांट है जैसे कि गुआवा, मैंगो, इन सब प्लांट्स को मैं
प्रून करके छोटे आकार में रखती हूँ। इससे प्लांट की शेप भी अच्छे होते हैं और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे होते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी इस तरह की प्लांट को ज़रूर प्रून कीजिएगा। मैं तो इस फलसा के प्लांट को डॉर्मेंसी पीरियड से पहले ही प्रून की थी। तो देखिए डॉर्मेंसी पीरियड जाते ही, यानी कि अभी फरवरी महीना है और इसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकले हैं और सभी ब्रांचेस में फूलों से भरे हुए हैं। अब है दोस्तों इस प्लांट पे स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है और वो भी मैं करती हूँ नीम ऑयल की स्प्रे, क्योंकि फ्लावरिंग हो जाने के बाद ही इस प्लांट में बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते हैं इसकी फ्लावर्स को खाने के लिए। तो अगर आप नीम ऑयल की स्प्रे करेंगे तो वो नहीं होगा। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ किस तरह से करती हूँ। ये देखिए मैंने एक स्पेयर बोतल में नीम ऑयल की एक ढक्कन डालकर पूरे प्लांट में जहाँ जहाँ फ्लावरिंग है वहाँ पर स्प्रे कर दूँगी। तो इस प्लांट में हम बंगाली शुओपोका कहते हैं, वो होते हैं, लेकिन नीम ऑयल स्प्रे करने से वो मेरे प्लांट में तो कभी भी नहीं हुए हैं। लेकिन इसके मदर प्लांट शंकर दादा के वहाँ पर थे तो उस प्लांट में होते हैं, मुझे कही है। तो इसलिए मैं पहले से ही इसको केयर करती हूँ, तो मुझे कभी भी ये देखने को नहीं मिले हैं। तो सभी फ्लावर्स में मैं इस तरह से स्प्रे कर दूँगी। तो ये मैं करती हूँ फ्लावरिंग आने के बाद और ये करना मुझे लगता है ज़रूरी है। तो मैं पूरे प्लांट को इसकी पानी से नहला दूँगी। और ये तो आप कभी कभी कर भी सकते हैं, किसी भी प्लांट में नीम ऑयल की स्प्रे करना बहुत ही अच्छे होते हैं। नीम ऑयल की स्प्रे से कीड़े मकोड़े और मिलीबग भी कभी भी नहीं हो सकते हैं, इसीलिए प्लांट फ्रेश भी रहते हैं। तो दोस्तों मैंने इस तरह से मेरे पूरे फलसा की जो प्लांट्स की फ्लावर्स है उनमें स्प्रे कर दी है। तो अब चलिए दोस्तों इस फलसा के प्लांट में फ्लावर्स आने के बाद और मैं क्या करती हूँ इसकी केयर में, तो आप सबको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये है केले की छिलके की पानी। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट में जब बर्ड्स आने लगे तब इसी फर्टिलाइज़र को आप यूज़ कीजिए। मैं करती हूँ और मेरे गार्डन में जो भी फ्लावरिंग प्लांट फ्रूटिंग प्लांट है उनमें आप लोग देखते ही रहते हैं कि कितने अच्छे फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फ्लावर्स होते हैं। तो फ्लावरिंग आने के बाद ये देना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज के वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये है जो मैं फर्टिलाइज़र अभी यूज़ करूँगी। वो फ्रूट वेजिटेबल्स और फ्लावर्स किसी भी प्लांट्स में बर्ड्स आने के बाद अगर आप ये फर्टिलाइज़र देते हैं तो आपके रिज़ल्ट आप खुद ही देख पाएंगे। फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर्स से भर जाएंगे और जो प्लांट में फ्रूट्स बनते हैं वो फ्रूट्स बहुत ही अच्छे बनेंगे, फूल प्लांट से नहीं झड़ेंगे और जो वेजिटेबल्स है वो भी बहुत बढ़िया होगी। और वो है ये पानी। ये पानी मैंने तैयार की है, आप सब लोग जानते हैं और उसे फेंक भी देते हैं, और वो है केला। केला खाने के बाद आप लोग उसकी जो पील है वो फेंक देते हैं, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पता है आप लोग केले के छिलके को नहीं फेंकेंगे। आप लोग जानते हैं इस केले के छिलके में क्या क्या रहते हैं? अगर नहीं तो मैं ही बता देती हूँ। इस केले के छिलके में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, आयरन है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम थोड़ा कम मात्रा में है। लेकिन ये जो पांचों चीज़ है इनके गुणों की वजह से ही आपके प्लांट में फ्रूट और फ्लावर से भर जाएगी। मैं तो मेरे पास जितने भी फ्रूटिंग प्लांट हैं उनमें फ्लावर्स आने के बाद ही मैं ये अप्लाई करती हूँ। और मैं आप सबसे वो कहती भी हूँ कि बनाना पील फर्टिलाइज़र को यूज़ कीजिए। तो अभी मैं आप सबको दिखा रही हूँ, इसको आप ज़रूर दीजिएगा। और इसको आप कैसे ये तैयार करेंगे? बहुत ही इजी है। बनाना को खाने के बाद उसके पील को एक किसी भी जगह पर भिगो के रख दीजिए नॉर्मल पानी में। 2-3 दिनों के बाद आप देखेंगे पानी की कलर इस तरह हो जाएगी और यही है आपके फ्लावर से फ्रूट बनने की अमृत पानी।
तो इसको आप नॉर्मल पानी में डाइल्यूट करके फिर इसको आप जिस प्लांट में फ्रूट्स होने वाले हैं, फ्लावरिंग बर्ड आए हैं, उस प्लांट में दे दीजिए और रिज़ल्ट आप कुछ ही दिनों में पाएंगे। तो अब मैं इसी अमृत पानी को मैं मेरे फलसा के प्लांट में दे रही हूँ और आप पॉट के हिसाब से पानी दीजिएगा। मैंने 2 दिन पहले से इस पॉट में पानी नहीं दी है, मिट्टी अभी सूखे हुए हैं, तो मैं अभी ज़्यादा करके पानी दूंगी और अगले 2 दिन मैं इनमें पानी नहीं दूंगी जब तक इस पॉट की मिट्टी सूख ना जाए, क्योंकि ज़्यादा पानी से भी प्लांट को हानि पहुंचते हैं। आपके जो फ्लावर्स है वो झड़ भी सकते हैं ज़्यादा पानी देने की वजह से। इसीलिए आपको देखना है कि मिट्टी सूख जाएंगे तभी आप इस प्लांट में पानी दीजिएगा। तो मैं यही करती हूँ मेरे सभी फ्रूटिंग प्लांट के साथ जब इनमें बर्ड्स आते हैं। तो दोस्तों, मैं इसी तरह ही अभी मेरे फलसा प्लांट की केयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फलसा फ्लावर से फ्रूट्स पाना है। तो आप लोग भी इसी तरह से ज़रूर कीजिएगा और इस प्लांट में जब फ्रूट बनेगी मैं आप सबको वो भी शेयर करूँगी। तो दोस्तों, इस वीडियो की 3 इम्पॉर्टेंट काम आप सबसे मैंने बता दी है। एक है प्रूनिंग, दूसरा है स्प्रे करना नीम ऑयल की और तीसरा है बनाना पील फर्टिलाइज़र यूज़ करना। तो इस तरह से आप कीजिए। मैं कहती हूँ आप सबको 100% आपको फ्लावर से फ्रूट ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को करती हूँ यहीं पर ख़त्म। अगर पसंद आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो आप लोग भी रोज़ हैप्पी गार्डनिंग कीजिए, छोटा हो लेकिन एक प्लांट ज़रूर लगाइए। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।